बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिस्कस करना है, ठीक है, कम्प्लेक्स एनालिसिस में। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, देन फिर फर्दर इसकी एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन को स्टूडेंट्स आखिर में डिस्कस करेंगे आफ्टर सम लेक्चर्स, ठीक है। एनालिटिक फंक्शन क्या होते हैं, किस तरह एनालिटिसिटी इसकी चेक करते हैं, ठीक है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एनालिटिक फंक्शन, द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसको हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो आज हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिस्कस करेंगे, राइट। कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, इसको किस तरह चेक करते हैं, इसका क्राइटेरिया क्या होता है, ठीक है। तो सिंपल है, जी हमारे पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, ठीक है। तो हम इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखते हैं ईजी। तो इसको अगर हम e रेज़ टू द पावर z लिखते हैं तो फर्दर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, e प्लस आयोटा e रेज़ टू द पावर x प्लस आयोटा y। तो फर्दर अगर हम इसको लिखना चाहें तो e रेज़ टू द पावर x इंटू e रेज़ टू द पावर आयोटा y, राइट। तो इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में लिखना सीखा है, ठीक है, ऑयलर फार्मूला से। किसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखने का सिंपल ये तरीका है कि हम लोग cos y प्लस आयोटा साइन y, राइट। इस पे डिपेंड हमारी ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में हो चुकी है। तो इसको हम इस तरह लिखते हैं, ये इसकी एक्सपेंशियल फॉर्म। तो ये हमारे पास एक्सपेंशियल फॉर्म होती है। मोस्ट सिंपल हम अगर इसको लिखना चाहें तो e रेज़ टू द पावर z दैट इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x इंटू कॉस y प्लस आयोटा साइन y, राइट। तो नेक्स्ट जो है इसके अगर कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर ली जाएं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को किस तरह हम डील करते हैं, तो उसको भी देखा जा सकता है, इतना मुश्किल नहीं है। अगर पोलर फॉर्म में लिखें, जिसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म वो इसमें जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलें एक दफ़ा इसको लिख लेते हैं, z दैट इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर r e रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा। यहाँ r हमारे पास जो है मॉडुलस था और थीटा यहाँ हमारे पास एंगल था, ठीक है, जिसको हमने आर्गूमेंट ऑफ z कहा था, ठीक है। तो इसको हम 1 भी कह सकते हैं, अगर इसका कोई यूज़ आता है तो इसको हम यूज़ भी करेंगे। आगे जो है इसकी अगर z को चेक किया जाए तो अगर इसका एक नोट हम लिख लें मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि अगर e रेज़ टू द पावर z का अगर हम मॉड लें तो स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि e रेज़ टू द पावर z जो है इसका मॉड वो e रेज़ टू द पावर x होता है। मेन जो हमारा एक्चुअली इसमें कम्प्लेक्स पार्ट होता है, जिसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, वो हमारे पास क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इसको लिखना भी चाहें तो e रेज़ टू द पावर आयोटा y सिंपल, इसका हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास एक्चुअली होता है cos का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर y अंडर रूट cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। स्टूडेंट्स यू ऑलरेडी नो दैट इज इक्वल टू 1 अंडर रूट दैट इज इक्वल टू 1। इट मीन ये हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है उसका अगर हम मॉड वैल्यू लेना चाहें तो वो एक्चुअली हमारे पास जस्ट रियल पार्ट होता है, राइट। तो ये हमारे पास जो रियल पार्ट है इसको ही हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक तो इसकी ये प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट अगर इसकी कोई हम एग्जांपल चेक कर लें, ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि e रेज़ टू द पावर x जो भी हमने फाइंड आउट किया है, ये इसको अगर मैं प्रॉपर्टी 2 का नाम दे दूँ
तो ये नॉट ज़ीरो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन नेवर ज़ीरो, ठीक है, तो ये ज़ीरो नहीं होता, ये भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। उसके बाद हम इसकी एक एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं, एक एग्ज़ाम्पल कैसे इसकी डिस्कस करनी है। सपोज करें कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कम्प्लेक्स नंबर है z दैट इज़ इक्वल टू, सपोज करें कि ये हमारे पास है 1.4 माइनस 0.6 आयोटा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म e रेज़ टू द पावर z दैट इज़ इक्वल टू e रेज़ टू द पावर 1.4, z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, माइनस 0.6 आयोटा। फर्दर अगर इसको चेक करना कर लिया जाए तो ये हमारे पास सिंपल उसी तरह जैसे हमने बाय डेफिनेशन किया है, तो बाय डेफिनेशन हमारे पास क्या होता था, e रेज़ टू द पावर 1.4 और ये हमारे पास e रेज़ टू द पावर माइनस 0.6 आयोटा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको 1.4 इंटू इस पे हम प्रॉपर्टी यूज़ कर देंगे ऑयलर्स वाली। तो प्रॉपर्टी से हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस, ये कॉस आ जाएगा, अगर इसको लिखना चाहें तो ये हमारे पास माइनस, कॉस में तो वो माइनस ही होता है, अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 0.6 प्लस आयोटा साइन, ये वैल्यू दोबारा फिर इधर लिखेंगे माइनस 0.6, तो इसको हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। इसको एवेल्यूएट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसको एवेल्यूएट करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा, इसकी भी हमारे पास वैल्यू होती है 2.7 और ये हम बाय कैलकुलेटर यूज़ कर इसको फाइंड आउट कर सकते हैं और इसको भी थ्रू कैलकुलेटर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं इसकी जस्ट यहाँ वैल्यू लिख दूँगा कि हम इसको अगर यहाँ थ्रू कैलकुलेटर फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास बनता है 3.347 और नेक्स्ट हमारे पास बनेगा माइनस 2.28 और 9 आयोटा, राइट। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। सेम अगर मज़ीद अगर इस पर और प्रॉपर्टी लगानी हो, इसका अगर मोड लेना हो तो मोड में हमारे पास क्या आता है, जस्ट और जस्ट मोड में e रेज़ टू द पावर z, उसका अगर हमने मोड फाइंड करना है तो हमारे पास 1.4 आएगा। ये क्यों आएगा स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 1.4 ये इसलिए आएगा क्योंकि हमने प्रॉपर्टी जब हमने प्रीवियस स्लाइड में ये चेक किया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम मोड लेते हैं तो जस्ट हमारे पास क्या आता है, उसका रियल पार्ट ही यहाँ अपेयर होता है, ठीक है। तो आर्गूमेंट जो है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, तो आप आर्गूमेंट भी इसका फाइंड कर सकते थे। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की एक हमने एग्जांपल चेक की, ठीक है। तो इसमें तो मेरे ख्याल में कोई क्वेश्चन नहीं होगा। नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है, नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिमिलर जैसे हमने अभी ऑयलर से ही शुरू होता है। जैसे अगर e रेज़ टू द पावर आयोटा x है तो इसको हम क्या लिखेंगे, cos x प्लस आयोटा sin x, राइट। ऑयलर से ही इसको भी शुरू करूँगा। अगर यहाँ हमारे पास e रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा x हो तो देन हम इसको कैसे लिखेंगे, cos x माइनस आयोटा sin x, बिकॉज यहाँ अगर आप इसमें ये चीज़ लिखना चाहेंगे cos ऑफ माइनस थीटा दैट इज़ इक्वल टू cos ऑफ थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। ये इनिशियल क्लासेस में हमने डिस्कस किया हुआ है कि cos माइनस हमारे पास पॉजिटिव ही होता है। तो ये हमारे पास आ गया ऑयलर्स, और मज़ीद जो इसमें हम लोगों ने क्लियर करना है वो है cos ऑफ x 1/2। इसमें हाइपरबोलिक में आपने आई थिंक इनिशियल क्लासेस में पढ़ा हुआ कि हाइपरबोलिक का फार्मूला होता है e रेज़ टू द पावर समथिंग, लेकिन ये हमारे पास हाइपरबोलिक के अलावा भी फार्मूलाज होते हैं, वो होता है e रेज़ पावर आयोटा x और प्लस
ई रेस टू द पावर माइनस आयोटा एक्स, राइट। इस तरह हमारे पास साइन भी होता है, साइन एक्स 1/2। यहाँ हमारे पास क्या आता है, साइन में ई रेस टू द पावर आयोटा एक्स, ठीक है, और यहाँ माइनस ई रेस टू द पावर माइनस आयोटा एक्स, राइट। और नीचे भी इसके साथ आयोटा क्या होता है, 2, यहाँ भी आयोटा मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। साइन में हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई भी होता है और यहाँ माइनस आता है, और कॉज में यहाँ प्लस आता है और नीचे डिवाइड नहीं होता। इस तरह tan का लिख सकते हैं, tan का भी यहाँ अगर लिखना हो तो ये दोनों, इन दोनों को डिवाइड कर दें, सिंपल, ठीक है। तो ये जस्ट हमारे पास ये बन जाएगा, tan हमारे पास साइन एक्स ओवर हमारे पास क्या होता है, कॉज एक्स होता है, ठीक है। इन दोनों को सिंपल डिवाइड कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, tan x आ जाएगा, ठीक है। तो ये अगर इसको हम लिखना चाहें कि, क्योंकि हम कम्प्लेक्स एनालिसिस को डिस्कस कर रहे हैं, तो कम्प्लेक्स एनालिसिस में हमारे पास इन्हीं को हम tan z लिखेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा sin z डिवाइडेड बाय cos z। तो ये सारे के सारे फार्मूलाज किस में चेंज हो जाएंगे, इसमें अगर हम साइन लिखना चाहें, साइन z क्या आ जाएगा, 1/2 आयोटा ई रेस टू द पावर आयोटा z माइनस ई रेस टू द पावर माइनस आयोटा z डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा, ठीक है। तो ये z में कन्वर्ट हो जाएंगे और के और, ठीक है जी। नेक्स्ट जो है हमारे पास इनके डेरिवेटिव्स हैं। डेरिवेटिव्स में हम क्या करते हैं, अगर इनके डेरिवेटिव्स फाइंड करते हैं, इसको मैं यहाँ डिफ लिखूँगा, ठीक है। अगर d ओवर डी जी साइन ऑफ z, सपोज करें साइन ऑफ z लेना, तो ये हमारे पास क्या होता है, कॉज ऑफ z होता है। इसी तरह हम डेरिवेटिव ऑफ कॉज ऑफ z फाइंड करना चाहते हैं, तो ये हमारे पास होता है, कॉज का यहाँ क्या आ जाता है, माइनस साइन ऑफ z आ जाता है, ठीक है। तो मेन ये सारे का सारा किस में चेंज होता है, इन z की फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम ऑयलर्स को लिखना चाहें, ठीक है, x में लिखा, y में लिखा, तो फाइनली अगर मैं लिखना चाहूँ ई रेस टू द पावर आयोटा z दैट इज इक्वल टू कॉस z प्लस आयोटा साइन z, ठीक है। तो ये फाइनली इसको हम लिख सकते हैं। तो ये थे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सम, ठीक है। उसके हमने उनकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखी ट्रिग्नोमेट्रिक्स की, ठीक है। तो मज़ीद इनके कुछ फार्मूलेस भी हैं, ठीक है। ये मैं प्रूफ नहीं कर रहा, जस्ट उसका चले एक फार्मूला यहाँ लिख लेते हैं, लास्ट जो है कॉस का लिख लें, कॉस ऑफ c दैट इज इक्वल टू, इसके प्रूफ भी हैं, ठीक है, लेकिन ये प्रूफ काफ़ी लेंथी हैं, प्रूफ हम नहीं करेंगे। कॉस x एंड कॉस हाइपरबोलिक, इसको हम y कह दें, ठीक है। ये y में कैसे कन्वर्ट हो गया वो अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। माइनस आयोटा साइन x इंटू साइन हाइपरबोलिक, यहाँ आ जाएगा y। ये एक्चुअली चेंज कैसे हुआ है कि ये हमारे पास यहाँ z जो होता है ना, वो x प्लस आयोटा y होता है, ठीक है। तो इस पे पूरी प्रॉपर्टीज़ लगाई हैं हमने, उसके बाद ये फार्मूला क्या हुआ, प्रूफ, ये प्रूफ्ड है, ठीक है। तो ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए है, ठीक है। तो इसका यूटिलाइज़ नहीं है, इसमें हम इतनी डेप्थ में नहीं जाने वाले। आपने यहाँ तक इसको जो है वो याद रखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी होते हैं कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, और हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी होते हैं। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है।